तो मेरे बच्चों, इस सबक का कोई 2/3 हिस्सा हम पढ़ चुके हैं और 1/3 हिस्सा जो है वो बाकी है। जागें ज़रा। ये लास्ट टाइम हम रुके थे, अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले पर नज़र जमाओ। अगर वाइज और नासे हो, वाइज का मतलब वाज करने वाला, नासे का मतलब नसीहत करने वाला, यानी अगर आप वाज़ो नसीहत का काम कर रहे हैं तो मस्जिद मदीना के मिंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद मदीना के मिंबर पे खड़े होकर वाज़ो नसीहत करते थे, आपकी वो बातें सुने। अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में, बेकसी का मतलब मजबूरी, अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में हक की मुनादी का मतलब ऐलान का फ़र्ज अंजाम देना चाहते हो तो मक्के के बेयारो मददगार नबी का उसवा हसना तुम्हारे सामने है। उसवा हसना बेहतरीन नमूना, बेयारो मददगार, जिसका कोई दोस्त नहीं, जिसका कोई मददगार नहीं, जिसका कोई साथी नहीं, उस नबी का उसवा हसना आपके सामने है। अगर तुम हक की नुसरत के बाद, नुसरत मीन्स मदद, अगर तुम हक की नुसरत के बाद, बेटा ये आपकी बातें मेरा ख्याल खत्म नहीं हो रही। हाँ, अगर तुम हक की नुसरत के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फातिह मक्का का नज़ारा करो। मतलब ये कि अगर तुमने हक की मदद से अपने दुश्मनों को कमज़ोर बना लिया है, अपने मुखालफों को शिकस्त दे दिया है, तो उस कैफियत को देखो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर लिया और अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। हालांकि ये वही दुश्मन थे जिन्होंने आपकी राहों में कांटे बिछाए, आपको पत्थर मारे, आपकी और मुसलमानों की ज़िंदगी को अजाब बना दिया, तो इन लोगों को भी आपने माफ़ फरमा दिया। तो मेरे बच्चे आगे देखें, अगर अपने कारोबार और दुनियावी जिद्दोजहद का नज़्म व नस्क दुरुस्त करना चाहते हो, यानी अपना कारोबार ठीक करना चाहते हो, जो दुनिया में तुम्हारे मामलात हैं, अपना कारोबार, बिजनेस, कोई भी अपने मामलात हैं, उन्हें अगर तुम ठीक करना चाहते हो तो बनी नुज़ैर, खैबर और फदक की ज़मीनों के मालिक का कारोबार और नज़्म व नस्क देखो। ये बेटा बनी नुज़ैर, खैबर और फदक ये यहूदियों के इलाके थे जहाँ उनकी ज़मीनें और जायदादें थीं। जब यहूदियों को शिकस्त हुई तो ये ज़मीनें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में आईं, तो आपने उनका इंतज़ाम जिस तरह चलाया। अगर आप लोग ज़िम्मेदार हैं तो अपनी ज़मीन का निज़ाम इसी तरह चलाएं जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़मीनों का निज़ाम चलाया। अगर सफरी कारोबार में हो तो बुसरा के कारवां सालार की मिसालें ढूंढो, यानी अगर तिजारत के लिए सफ़र पर निकले हो तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तिजारती सफ़र फरमाए, वो किस तरह फरमाए। अगर अदालत के काजी और पंचायत के सालिस हो, यानी अगर अदालत में तुम इंसाफ कर रहे हो, पंचायत में फ़ैसला करने लगे हो, तो काबे में नूर आफ्ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो। यानी ये मुशरिकीन मक्का में खाना काबा की तामीर के सिलसिले में जो झगड़ा हुआ था, उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया और बहुत बड़े खून खराबे को ख़त्म किया कि एक मरतबा खाना काबा की इमारत बहुत बोसीदा हो गई थी और उस इमारत को गिराकर दोबारा तामीर करने का प्रोग्राम बनाया, तो बाकी इमारत तो खड़ी हो गई, लेकिन हजर अस्वद जो बड़ा ही मुकद्दस और कीमती पत्थर था,
उस पत्थर को लगाने में इख्तलाफ हो गया, हर कबीला कहे मैंने लगाना है, मैंने लगाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अक्लमंदी से उसका फैसला इस तरह किया कि एक चादर पर हजर अस्वद को रखा और जितने भी कबाइल के बड़े बड़े सरदार थे उन्हें कहा कि उठा लो इस चादर को और असल मकाम तक ले आओ। तो वो सारे उस चादर को ले आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको नस्ब फरमा दिया। तो सब उसमें राज़ी हो गए कि भाई हमारा हिस्सा इसमें शामिल हो गया। मदीने की कच्ची मस्जिद के सैन में बैठने वाले मुनसिफ को देखो, जिसकी नजर इंसाफ में शाहो गदा और अमीर गरीब बराबर थे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की कच्ची मस्जिद में बैठकर जब ऐलान इंसाफ फरमाते थे तो किसी अमीर गरीब की परवाह नहीं करते थे, बल्कि जिसका जो जुर्म होता था उसे उसके मुताबिक सजा दे देते थे। अगर भी तुम बीवियों के शौहर हो तो खदीजा व आयशा के शौहर की हयात पाक का मुताला करो। यानी अगर तुम शादी कर चुके हो, अपने घर का इंतज़ाम चलाना है, तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी बीवियों के साथ इंसाफ का मामला किया और किस तरह अपनी बीवियों के साथ आप सलूक करते थे। तो इस तरह आप भी करें। अगर औलाद वाले हो तो फातिमा के बाप और हसन हुसैन के नाना का हाल पूछो। यानी अगर तुम्हारी औलाद है तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तालीम व तरबियत किस तरह की, कैसे परवरिश की और अपने नवासों इमाम हसन और इमाम हुसैन को किस तरह प्यार से ट्रीट किया। यानी औलाद को किस तरह पालना है, ये भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। गरज तुम जो कोई भी हो, किसी हाल में भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना, तुम्हारी सीरत की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे जुल्मत खाना के लिए हिदायत का चिराग, जुल्मत खाना मतलब अंधेरा घर, और रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के ख़जाने में हर वक्त और हमदम मिल सकता है। जामियत कुबरा एक बहुत बड़ी ऐसी शख्सियत जिसमें सब कुछ मौजूद हो और किस्म की मिसालें मौजूद हों। इसलिए तबका इंसानी के हर तालिब इल्म और नूर ईमानी के हर मुतलाशी के लिए सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हिदायत का नमूना और निजात का ज़रिया। यानी जो भी हिदायत चाहता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रहनुमाई हासिल कर सकता है। ऐसी कामिल व जामे हस्ती, कामिल का मतलब मुकम्मल, जामे जिसमें सब कुछ जमा हो। बेटा किताबों की तरफ ध्यान रखें, मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो इस मोबाइल में ना देखें, मुझे लाइव ही देख लें। हाँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो मोबाइल पर ध्यान ना दें, मुझ पर ध्यान दें और अपनी किताबों पर ध्यान दें। ऐसी कामिल और जामे हस्ती जो अपनी ज़िंदगी में हर नौ और हर किस्म, हर गिरोह और हर सिनफ़ इंसानी के लिए हिदायत की मिसालें और नज़ीरें रखती हो, वही इस लायक है, मतलब वही इस काबिल है, वही इस अहल है जो इस असनाफ़ व अनवा से भरी हुई दुनिया की आलमगीर और दायमी रहनुमाई का काम सरअंजाम देनी। पूरी दुनिया को जो है वो रहनुमाई दे सकती है, जो गैज़ो गज़ब और रहमो करम, गैज़ो गज़ब मतलब गुस्सा नाराज़गी, रहमो करम प्यार मोहब्बत, जूदो सखा सखावत और फ़क्र फाका, शुजात व बहादुरी, रहम दिली, रकीकुल कलबी, नरम दिल का होना। यानी हर हालत में दुनिया और दीन दोनों के लिए हमें अपनी ज़िंदगियों के नमूनों से बहरामंद कर दे। बहरामंद करना, फ़ायदा देना। जो दुनिया की बादशाही के साथ आसमान की बादशाही, उस आसमान की बादशाही के साथ दुनिया की बादशाही की बिशारत दे। बिशारत मतलब खुशखबरी। और दोनों बादशाहियों के कवायद और कवानीन और दस्तूरुल अमल को अपनी ज़िंदगी में बरत कर दिखा दे, बरत कर इस्तेमाल करके दिखा दे। ख़ातमुन नबीईन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफ्ताब आलमताब था। आफ्ताब आलमताब दुनिया को रोशन करने वाला सूरज। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसे थी जैसे दुनिया को रोशन करने वाला सूरज हो। आफ्ताब आलमताब जिससे ऊंचे पहाड़, रेतले मैदान, बहती नहरें, सरसब्ज खेत अपनी अपनी सलाहियतों और इस्तेदाद के मुताबिक ताबिश और नूर हासिल करते थे। ताबिश, हिरारत, नूर, रोशनी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक बरसते हुए बादल की सी थी, जिनसे मुख्तलिफ, अब बारिश बरस रही है ना,
अब कहाँ जी, पहाड़ पे हुई बारिश। पहाड़ पे जैसे ही बारिश हुई वहां पे पानी ठहरता नहीं, पानी नीचे आ जाता है। यानी पहाड़ से मुराद ऐसे काफिर जिन्होंने आपकी तालीम का असर बिल्कुल कबूल नहीं किया। जैसे उन पर आपकी तालीम पहुंची उन्होंने उसको ज़ाया कर दिया, कबूल करने से इनकार कर दिया। अबू जहल टाइप के लोग अड़ गए। इसके बाद आ जाएं जी रेतला मैदान। अब रेतला मैदान किस तरह का होता है? धूप है तो गर्म, धूप नहीं है तो ठंडा। यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद रहे वो बिल्कुल पक्के रहे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु उनके दरमियान से हटे फिर वैसे के वैसे हो गए मुनाफिक। बहती नहरें, अब नहरें जाहिर है वो ज्यादा फायदा लेती हैं धूप से, और सबसे ज्यादा जो फायदा लेते हैं धूप से वो हैं सरसब्ज खेत। अब खेत जो है वो अपने अंदर धूप की ताकत को स्टोर करता है। खेत में क्या होते हैं? पौधे होते हैं ना। और आप माशाल्लाह साइंटिस्ट बैठे हैं, अब अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक तक तो पढ़ के ही आए होंगे कि पौधे जो हैं ये सूरज की रोशनी, पानी और हवा, इन तीन चीजों को मिला के उनकी ताकत अपने अंदर महफूज करते हैं और फिर सब उससे फायदा उठाते हैं। तो सरसब्ज खेतों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने आपकी तालीम को लिया, अपने अंदर महफूज किया और बाद के लोगों ने भी उनसे फायदा उठाया। तो इससे मुराद हैं वो मुखलिस लोग जिन्होंने आपकी तालीम को महफूज किया और आगे भी पहुंचाया, खुद भी फायदा उठाया और दूसरों को भी फायदा दिया। ये नहीं कि जाया कर दी, पहाड़ तो जाया कर देते हैं ना। या अब्र बारां था, अब्र बारां बरसता हुआ बादल, जो पहाड़ और जंगल, मैदान और खेत, रेगिस्तान और बाग हर जगह बरसता था। हर टुकड़ा अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक सैराब हो रहा था। किस्म किस्म के दरख्त और रंगारंग फूल और पत्ते जम रहे थे और उग रहे थे। इसी तरह बेटा बारिश का माहौल भी बनता है। ये क्या है भाई? हाजरी इधर से हो गई, उधर से भी हो गई। लाएं फिर वो बरका मुझे दे दें, इधर से हो गई है तो ये तो बढ़िया आपने कमाल कर दिया। इधर से भी हाजरी हो गई और इधर से भी हो गई, माशाअल्लाह। हाँ अभी लगी तो है सारी हाजरी यार। ये देखो, ये पूरा वर्का आपकी साइड से आया है, ये उधर से आया है। चलें, अल्लाह पाक कबूल करे इस हाजरी को। अच्छा बेटा, और ईमानदारी से आपको हाजरी लगाने की तौफीक दे। ये ना हो गए हौसला बेटे, हौसला। क्लास में बैठे हैं और ये स्मार्ट वॉच की जान छोड़ दें। मैंने देखी हुई है स्मार्ट वॉच आपके पास है। अल्लाह आपको एप्पल की स्मार्ट वॉच दे, साथ में आईफोन भी आ जाए आपके पास। लेकिन फिलहाल जो है ना, क्लास की तरफ ध्यान दें आप। बादशाह हो या गदा, अब यानी जो आप पर ईमान लाए वो अमीर भी थे, गरीब भी थे, बादशाह भी थे, फकीर भी थे, सब थे। लेकिन उनके अंदर क्या चीज कॉमन थी ये बताई गई है कि उनके अंदर क्या चीज कॉमन थी। और तो कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन ईमान कॉमन था, खुलूस कॉमन था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कॉमन था। बादशाह हो या गदा, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, काजी हो या गवाह, अफसर हो या सिपाही, उस्ताद हो या शागिर्द, आबिद हो जाहिद हो या कारोबारी, गाजी हो या शहीद, यानी जो भी हो, तौहीद का नूर, यानी सब के अंदर तौहीद का नूर मौजूद था। मतलब अल्लाह को एक मानते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की गवाही देते थे। और अखलास की रूह, अखलास की रौ, मतलब सब मुखलिस थे। कुर्बानी का वलवला, दीन की खातिर कुर्बानी देने को भी तैयार थे। खल्क की हिदायत और रहनुमाई का जज्बा, यानी मखलूक खुदा की हिदायत और उसको रहनुमाई देने का जज्बा भी उनके अंदर मौजूद था। और बिल आखिरकार हर काम में खुदा की रजा तलबी का जोश, खुदा की रजा तलबी, खुदा की मर्जी हासिल करने का जोश हर एक के अंदर काम कर रहा था। वो जो कुछ भी हो, जहां भी हो, ये फैज़ान हक सब में यकसा और बराबर था। रास्तों, रंगों और मजाकों का इख्तलाफ था। मजाक का मतलब मिजाज, ये वो मजाक नहीं है जो हम एक दूसरे से करते हैं। यहां मजाक का मतलब है मिजाज। मगर खुदा एक था, कुरान एक था, रसूल एक था और किबला एक था, यानी ये चीजें मुश्तरक थी। देखें बेटे,
कुरान तो अहले किताब को भी दावत देता है कि हमारे दरमियान जो चीज कॉमन है उस पर इकट्ठे हो जाओ। हाँ, तो आलू इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, उस कलमे पर, उस बात पर इकट्ठे हो जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, मुश्तरिक है। यानी लड़ाई के लिए इख्तलाफ ढूंढा जाता है और इकट्ठा होने के लिए इश्तराक ढूंढा जाता है। और मसला यह है कि हम मुसलमान इश्तराक नहीं ढूंढते, हम इख्तलाफ ढूंढते हैं। यानी अब देखें, जितने भी मुसलमान हैं सब अल्लाह को एक मानते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन हमने इख्तलाफ ढूंढना है यहां पे, हाँ जी, अल्लाह को देखा जा सकता है या नहीं है? अल्लाह को देखा जा सकता है या नहीं? ये क़यामत के दिन अल्लाह पाक अपना दीदार करवाएगा या नहीं? यानी अल्लाह को एक मानने में कोई इख्तलाफ नहीं हमारा। हमारा इख्तलाफ है छोटी छोटी बातों पर। अच्छा जी, अल्लाह पाक हर चीज का खालिक है, खैर का तो वो खालिक है, शर भी उसी ने पैदा किया है, खराबी ये भी उसी ने पैदा किया। अच्छा जी, इंसान अपने आमाल में खुद मुख्तार है या मजबूर है? यानी काम करने में वो मजबूर है या मुख्तार है? इन चीजों को हमने पकड़ लेना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने पर मुसलमानों में कोई इख्तलाफ नहीं है। नबी भी हैं, आखिरी रसूल भी हैं, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ किस में आएगा? नूर थे कि बशर थे, गैब का इल्म था कि नहीं था, हमारे जैसे थे या हमसे कुछ हटके थे, क़यामत के दिन शफाअत करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किसकी करेंगे? नेकोकारों की करेंगे या गुनहगारों की करेंगे? यानी ये इन चीजों पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से नबी थे या 40 साल की उम्र में नबी बने, यानी इन चीजों पर हमने इख्तलाफ करना है। नमाज पढ़ने पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, टाइमिंग में इख्तलाफ है, उसके तरीके में इख्तलाफ है, और वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ के हमने एक दूसरे के गले लगना है, ये हमारा मसला है। हालांकि हमारे दरमियान मुश्तरक चीजें ज्यादा हैं, मुख्तलिफ चीजें थोड़ी हैं। हमने किस चीज को पकड़ना है? मुख्तलिफ चीजों को। यानी जिन चीजों में हमारा इख्तलाफ है उनको पकड़कर हमने एक दूसरे का सर फाड़ना है, मुश्तरक चीजों पर हमने बैठना नहीं है, इख्तलाफ ले लेना है हमने। खैर, तो बेटा ये कौन सा आज का इख्तलाफ है? ये तो चला आ रहा है और रहेगा, खत्म होने वाला तो है नहीं। अच्छा बेटे प्लीज, और बिलाखिर हर काम में खुदा की रजा तलबी का जोश हर एक के अंदर काम कर रहा था। वो जो कुछ भी हो, जहां भी हो, ये फैजान हक सब में यकसा और बराबर था। फैजान हक अल्लाह की तरफ से करम और मेहरबानी सब में बराबर थी। रास्तों, रंगों और मजाकों का इख्तलाफ था। मजाक का मतलब मिजाज, मगर खुदा एक था, कुरान एक था, रसूल एक था और किबला एक था। हर रंग, हर रास्ता, हर काम से मकसूद दुनिया की दुरुस्ती, खल्क की हमदर्दी, खुदा के नाम की ऊंचाई और हक की तरक्की थी। मकसद सबका एक ही था और उनके सिवा कोई चीज उनके पेश नजर ना थी। ये दुनिया इंसानी मिजाजों और इंसानी सलाहियतों और इस्तेदादों के इख्तलाफ का नाम है। तो यकीन करो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे शख्सियत के अलावा इसका कोई आखिरी और दायमी और आलमगीर रहनुमा नहीं हो सकता। इसलिए ऐलान फरमाया, अगर तुम्हें खुदा की मोहब्बत का दावा है तो आओ मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो बेटे ये हमारा सबक आज मुकम्मल हो गया, पहला चैप्टर। तो कल मेरे बच्चे इसका आपने खुलासा तैयार करके आना है। और खुलासा क्या होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूं, पहले भी आप करते आए हैं खुलासा। खुलासा किसी भी सबक को मुख्तसर करके अपने लफ्जों में बयान करने का नाम है। खुलासे में आपने अपनी तरफ से कोई चीज शामिल नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बड़ी बातें आपको मालूम होंगी, लेकिन जो जो पॉइंट्स इस सबक में आए हैं आपने सिर्फ वही बयान करने हैं और अपने अल्फाज में बयान करना है
और खुलासा मुख्तसर लिखा जाता है, तफसील से नहीं लिखा जाता। यानी खुलासा नहीं, एक पेज का तो बहुत कम हो जाएगा। तो इस सबक का खुलासा तकरीबन 2 सफ़े का होना चाहिए, यानी एक सफ़ा इधर से भी और उधर से भी, यानी दोनों तरफ से एक सफ़ा जो है वो भरा होना चाहिए। और बेटे ये ज़हन में रखें कि सफ़े को भरते हुए लाइनें छोड़ने का काम नहीं करना, और ना एक लाइन में 4 लफ्ज़ लिख के वक्त पूरा करना है, बल्कि एक लाइन में 7-8 लफ्ज़ होने चाहिए। लाइनें आपने नहीं छोड़नी, और 2 सफ़े तकरीबन होने चाहिए। ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो सबक मुख्तसर है उसका खुलासा भी मुख्तसर हो, और जो सबक तवील है उसका खुलासा भी तवील हो। जैसे अदीब की इज्जत सबक है, 5वां सबक, अब वो 6 सफ़े का सबक है, ये तकरीबन 2.5 सफ़े का सबक है। तो 2.5 सफ़े का जो सबक है उसका खुलासा थोड़ा होगा, और जो 6 सफ़े का है उसका ज़ाहिर है ज़्यादा होगा। लेकिन आप ज़हन में रखें कि जो छोटा सबक है उसका खुलासा 2 सफ़ों तक वाइंड अप कर लें, और जो बड़ा सबक है उसका खुलासा कोई 3 सफ़ों तक लेके चले जाएं। तो और कोई सवाल आपके जहन में आता है तो बिल्कुल कर लें। बेटा नदवी उनके इदारे का नाम है। नदवतुल उलमा लखनऊ में इदारा कायम किया था मौलाना शिबली नौमानी ने, तो उस इदारे से जो फारिग तहसील होकर निकलते थे उनको नदवी कहा जाता था। तशरीह ज़्यादा लिखनी चाहिए। तशरीह में आपके पास खुला टाइम होता है, खुलासे का मतलब है आपने छोटा करना है। यानी यूं समझ लें कि खुलासे का मतलब है दूध से मलाई निकालना। अब दूध हो 5 किलो तो मलाई थोड़ी सी निकलती है, लेकिन अगर उस 5 किलो दूध की लस्सी बनानी हो तो वो 50 किलो भी बन सकती है। क्या ख्याल है? तो मेरे बच्चे, खुलासे का मतलब है दूध से मलाई निकालना, और तशरीह का मतलब है दूध की लस्सी बनाना। मक्खन तो निकालना है खुलासे में ना, खुलासे में मक्खन निकलेगा, मलाई निकलेगी। बंद कर दो बेटा इसको।